तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं, राइट? सो I am not bowing down in front of a student. I am bowing down towards the qualities which are required to become a CEO, a leader, a person who leads and people follow. मैं उन क्वालिटीज के सामने झुका हूं, मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुका हूं. Remember that, and this is what is the first quality of a leader. कीर्ति. तो कीर्ति was sleeping, तो मैंने स्नेहा को बोला, मैंने कहा बेटा स्नेहा प्लीज वेक अप. कीर्ति वो बोलती है, पता है क्या बोलती है? सर सुलाया आपने, जगाऊं मैं. You know, so you guys are smart. आप अपने आसपास वालों पे नजर रखना, अगर कोई सोया होगा तो उसके साथ खुद नहीं सो जाना, उसको जगा देना. Alright? So clap for yourself. So did you clap for yourself? You have clapped for the future CEOs of Bharat. Are you aware about that? Are you? No? 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 कार वाले के पास चला जाएगा irrespective of his post and position? Yes or no? बच्चा कभी भेदभाव करेगा कि ये ऑफिसर है, वो है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा? Because a child understands the language of emotions. तो हम लोग emotional being होते हैं in the first 10 or 12 years of our life, and then second हमारी लाइफ की स्टेज आती है which is physical being. जब हम अपनी टीन एज में एंटर करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बीइंग हैं, हमारी मेमोरी जो है वो फिजिकल होने लग जाती है. हम शीशे में अपने आप को देखते हैं और अपने शरीर को देखते हैं, और फिर शुरू होती है वो क्रिया जिसके चंगुल में आज हम सब लोग फंसे हुए हैं कि हाउ डू आई लुक. मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, मैं किसको इंप्रेस करूंगा या मैं किसको इंप्रेस करूंगी. मैं एक हेल्दी बॉडी होना चाहता हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं बाहर से खूबसूरत दिखना चाहता हूं और खूबसूरत चेहरे के साथ वक्त बिताना चाहता हूं. रियलिटी इज समथिंग एल्स. चेहरा खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से वो बदसूरत भी होता है. यस और नो? तो हमने अपनी सूरत को फिजिकली देखना शुरू कर दिया. ओके, सो सेकंड हमारी लाइफ की स्टेज में फिजिकल बीइंग हावी रहती है तब तक जब तक थर्ड स्टेज हमारी लाइफ में एंटर नहीं करती है. एंड दिस थर्ड स्टेज इज, थोड़ी सी मैं लीडरशिप के ऊपर बात करूंगा बेटा, एंड लीडरशिप के अंदर भी मैं आपसे बात करूंगा विच इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. ऑलराइट, एनी ह्यूमन बीइंग. और हम लोग सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं. ओके, ह्यूमस वर्ड आता है, ह्यूमन वर्ड आता है ह्यूमस से, एंड ह्यूमस का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर. ओके, ह्यूमन. और ये ह्यूमन बीइंग जब हम लोग एंटर करते हैं वॉर्म में, हम हु एम आई? सोचा कभी? नहीं सोचा. हु एम आई? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और आज अपने अपने हॉस्टल में जाके साइलेंस में बैठना 5 minutes एंड गो डीप इनसाइड यू बाय डीप ब्रीदिंग. अगर आप कुछ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो. डीप ब्रीथिंग इज समथिंग which will keep you calm, composed and creative in the life. You will become a responsive and responding person. Otherwise, you will keep being a reactive person, and reaction
brings what? Sufferings. So do you want to be a sufferer or do you want to be a leader? Leader. So please start doing this practice, because the first quality of the leader is to know who he is and what is his purpose of life. Purpose of life. Purpose of life को समझकर अपनी जिंदगी जीने वाले को लीडर कहा जाता है, और पर्पस ऑफ वाइफ के लिए जो काम करता है वो लीडर ही बन के रह जाता है. ऑलराइट, सो बिकम अ लीडर, not a pleader. I am talking to the male boys and my dear children, you are equally competent. All right, and I'll tell you some more things, but time is so short, I cannot talk to you much. But this is my debut authored book, which is called पैसो हेल्थ द रियल वेल्थ. ओके, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं हाउ इट इज कनेक्टेड विद द लीडरशिप. पैसो जो है वर्ड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वर्ड्स. कुछ समझ में आ रहा है? यहां देख के दिख रहा है आपको? आई एम नॉट हियर टू सेल माई बुक, माई डियर फ्रेंड्स, नो. These are my personal copies. I am going to keep these copies in your library. If you like, you can. And if you really want to practice it, तो 200 रुपये अपनी जेब में रख के अगले महीने से अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएगी और फिजिकल कॉपीज भी इसकी अवेलेबल हो जाएंगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो इसको, लेकिन कंसेप्ट समझ लोगे तो शायद ये आपकी लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट का एक हिस्सा बन जाएगा. How many us wants to remain physically healthy? Very good. How many us know that physical health is not the definition of World Health Organization? 1, 2, 3. Very good. Yes, बेटा आप बताओ. No, ma'am, yes, beta. No, yeah. According to World Health Organization, physical health as well as mental health both comes under the. बताओ जोर से थोड़ा सा. According to WHO, not only physical health comes under the health umbrella, but mental health also comes under the. Fantastic, beta, fantastic. So what she is saying physical health until associated with the mental health or emotional health is called the real health. But over a period of time, WHO realized कि physical health और emotional health भी काफी नहीं है. We are all what? Social animals. A man is called social animal. Until हम लोग socialize नहीं करते हैं, हम अधूरे हैं. हमने कोविड में देखा सब कुछ ना, जब सब कुछ बंद हो गया था, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, हम लोग अपने अपनों से नहीं मिल सकते थे, अपने घर में ही रह के घर वालों से नहीं मिल सकते थे. सो व्हाट वाज हैपनिंग टू अस? वी वर जस्ट वेटिंग टू सोशलाइज. चाहे 5 फुट की दूरी के ऊपर, 6 फुट की दूरी के ऊपर हम लोग मिलते थे, लेकिन मिले बगैर रहा नहीं जाता था. सो WHO रियलाइज्ड कि सोशल हेल्थ भी उतनी जरूरी है जितनी फिजिकल एंड इमोशनल. ओके, तो ये सोशल हेल्थ एक्चुअली इट बिकेम द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ WHO. सो डू यू वांट टू बिकम सोशली हेल्दी ऑल्सो? सोशल हेल्थ का मतलब क्या हुआ? सोशल मीडिया, फिर देन गिविंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल. और कोई? इंटरैक्टिंग. ऑलराइट. सो व्हाट्सएप चैट, फिर
इंटरेक्शन, ऑल राइट, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन? उससे क्या होगा? वो तो हम करते ही हैं, गप्पे तो मारते ही हैं, बुराइयां तो करते हैं अपने सर की भी, अपने मैडम की भी, वो तो सारे ही करते हैं, हम भी करते थे, है ना? पर क्या हम उसको सोशल हेल्थ कहेंगे? फिर क्या है सोशल हेल्थ? बेटा सोशल हेल्थ, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, आई वांट फिनिश इट फास्ट नाउ. Social health is the health when you realize that whatever you have achieved in your life, it is because of some people in the society who has done something for the society. Whether that be a teacher, whether that be a parent, whether that be any handholder or anyone by whom you have learned something in life. Okay? So when you realize this, you become a giver. Okay? Other than that time, you are only a taker. हम लोग टेक इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, पैसा कमाते जाते हैं, पैसों के पीछे भागते जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग मुझे कब तक कमाना है, किसके लिए कमाना है, and what is my purpose of this life, and when am I going to give back to the society, and what I am doing today is trying to give back to you guys, right? What I have taken from the society, from my seniors, from my people, from the people around. Okay? So when you become a giver, सोसाइटी को आप वापस देना शुरू कर देते हो, और उसको हम लोग कहते हैं निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ योर सेल्फ गेन्स. आपको लगता है कि मैं यहां पे आपको जो गिव कर रहा हूं ये मैं बिना सेल्फ गेन के कर रहा हूं? धर्म संकट, इसको कहते हैं धर्म संकट में पड़ गए. हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, नहीं बोलोगे तो भी फंसोगे. आपको क्या लगता है कि मैं निस्वार्थ भाव से यहां पे आके आपको वापस नॉलेज या फिर कुछ देने आया हूं, या कंसेप्ट देने आया हूं लीडरशिप का? तो फिर मैं तो मतलब झूठ बोल रहा हुआ ना, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं तो देने आया हूं. These are all intellectual, thoughtful thinkings. आपको सबके अंदर ये होना ही चाहिए. आपके अंदर चीजों को मंथन करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए. टू एनालाइज द थिंग्स, व्हाट ही इज सेइंग इज रियल और नॉट. अपने आप को इवॉल्व भी करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ. प्लीज इवॉल्व योरसेल्फ अदर देन योर एकेडमिक्स. और वो तब कर पाते हो जब आप किसी भी चीज की गहराई में जाने की कोशिश करते हो. ओके? तो मैं यहां पर आया हूं ये कंसेप्ट आपको देने, जिसको पैसो हेल्थ कहते हैं, और वो हमारी रियल हेल्थ है. अब एक एस आपने समझ लिया, अब दूसरा एस है स्पिरिचुअल हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ दिस टर्म spiritual, which is really going to get connected to your health. And why health? Spiritual क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा मुझे फटाफट? स्पिरिचुअल हेल्थ से हम क्या समझते हैं, ये क्यों होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे एमबीए के बच्चों से क्यों बातें कर रहा हूँ, आईआईएम के बच्चों से? वाई? हाँ बोलो बोलो बेटा, काम. यस या We can be in the present rather than going back and forth in our thoughts. With spiritual health, we can be in the present and focus on things. That's fantastic to some extent. Yes, please sit. Beta, being religious and being spiritual, both are different things. Okay? हम लोग अपने religious activities में बहुत रहते हैं. हम लोग चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, whatever. और हम समझते हैं कि हम spiritual हैं. That is wrong. Being spiritual and being religious are different terms. आप एक टर्म बहुत ज्यादा आप यूज करोगे इन द डेज टू कम, विच इज टीम स्पिरिट. आपको बार बार सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कराया जाएगा, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाएंगी जहां पे आप आगे सोचोगे भी तो भी आपको शायद वो चीजें सिखाई जाए जो किताबों में लिखी हुई हैं. लेकिन मैं किताबों से बाहर की कुछ चीज सिखा रहा हूं आपको. बेटा अंडरस्टैंड कि स्पिरिट मतलब क्या है.
स्पिरिट का मतलब है वी द स्पिरिट्स, वी द सोल्स। कहते हैं ना, उसने उसकी स्पिरिट को बुलाया। किसको बुलाया? आत्मा को बुलाया ना, सोल को बुलाया ना। तो स्पिरिट का मतलब और स्पिरिट की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं, स्टार वाले के पास चला जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोस्ट एंड पोजीशन। यस और नो? बच्चा कभी भेदभाव करेगा कि ये ऑफिसर है, वो है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा? बिकॉज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। तो हम लोग इमोशनल बीइंग होते हैं इन द फर्स्ट 10 और 12 years ऑफ अवर लाइफ, एंड देन सेकेंड हमारी लाइफ की स्टेज आती है विच इज फिजिकल बीइंग। जब हम अपनी टीन एज में एंटर करते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बीइंग हैं, हमारी मेमोरी जो है वो फिजिकल होने लग जाती है। हम शीशे में अपने आप को देखते हैं और अपने शरीर को देखते हैं, और फिर शुरू होती है वो क्रिया जिसके चंगुल में आज हम सब लोग फंसे हुए हैं कि हाउ डू आई लुक। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, मैं किसको इंप्रेस करूंगा या मैं किसको इंप्रेस करूंगी। मैं एक हेल्दी बॉडी होना चाहता हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं बाहर से खूबसूरत दिखना चाहता हूं और खूबसूरत चेहरे के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। रियलिटी इज समथिंग एल्स। चेहरा खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से वो बदसूरत भी होता है। यस और नो? तो हमने अपनी सूरत को फिजिकली देखना शुरू कर दिया। ओके, सो सेकंड हमारी लाइफ की स्टेज में फिजिकल बीइंग हावी रहती है तब तक जब तक थर्ड स्टेज हमारी लाइफ में एंटर नहीं करती है, एंड दिस थर्ड स्टेज इज इमोशनल बीइंग। ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है, किताबों में तस्वीर कहां बनती है, कौन किससे चाहकर दूर होता है। बिकॉज आई वांट टू बी इंटरेक्टिव मोर विद यू, मैं नहीं चाहता हूं आपसे दूर होना, बट वक्त की पाबंदी है। कागज पे तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहां बनती है, कौन किससे चाहकर दूर होता है। हर कोई अपनी किसी ना किसी मजबूरी से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हम तो बस हीरा और आपके जैसे स्टूडेंट्स को ही नूर होता है, कोई नूर होता है। तो अपने लिए, अपनी चमक के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करते हैं, बिकॉज यू आर द फ्यूचर सीईओ फुल ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक कोहिनूर। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसी चीजें जिसको आपने एज चैलेंज फेस किया है अपनी लाइफ में, उससे बाहर आना चाहते हैं, या वैसी कुछ चीजों को दूर करना चाहते हैं जो हमारे लीडरशिप के रास्ते में हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट इन्वॉल्व। जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दी, जम्मू दिया कंडिया बरखा लगी दी, ते तारे पवे दे पाले वो तेरे सो, तारे पवे दे पाले वो शौकिया चंबे दिया।